हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण बैच का लेक्चर नंबर 15 और ये लास्ट लेक्चर होने वाला आज। ठीक है, ये आज लास्ट लेक्चर होने वाला। ठीक है, थोड़ा सा ये आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आज पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, लगभग 20-25 मिनट का। कुछ ही सवाल बचे थे जो हम कंप्लीट करेंगे आज, और पूरी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का खात्मा कर देंगे। और मैं एक चीज़ आपको यही बोलूँगा कि जिन्होंने शुरू से हमने हमारे साथ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ी है वो प्लीज़ बस रिवीजन करते रहें बार बार। ठीक है, रिवीजन करने के लिए हम आपको पीडीएफ, ये क्लास पीडीएफ क्वेश्चन सॉल्व करी कराई आपको पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है ना, तो आपको कहीं से कुछ ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, लास्ट में जब ये लेक्चर आज लास्ट है, आज आपको फुल पीडीएफ, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। लेक्चर 1 से लेक्चर 15 नंबर तक का पूरी जितना हमने आज तक पढ़ा है, सारी लेक्चर आपको सामने, सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको सामने हो जाएगी। पूरे एक साथ भेज देंगे आपके साथ आपको। ठीक है, तो आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, सवाल सब सॉल्व होंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये लास्ट लेक्चर है, आज कुछ नया सीखेंगे और नई शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, और ये ख़त्म करने के बाद, सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म करने के बाद हम सीधे रुक करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के पास। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर चलेंगे सीधे। और चक्रवृद्धि ब्याज ख़त्म करने के बाद हमने ऐसा सोचा कि एडवांस मैथ स्टार्ट की जाए, क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो थोड़ा सा एडवांस की तरफ रुक करते हैं। ये तो मैं ऐसा कर लूँगा कि ज़्यादा समय नहीं मिल पाता दोस्तों, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। ये तो ऐसा करूँगा कि अर्थमेटिक चलती रहेगी, और एक और क्लास, 2 दिन में एक क्लास। कैसा रहेगा, 2 दिन में एक क्लास आपके सामने एडवांस के लिए आएगा, ले लिया जाएगा, ले लिया करेंगे। ठीक है, यह तो डेली आपको चाहिए तो आधे घंटे की क्लास आपको डेली मिल जाएगी। ठीक है, आधे घंटे की क्लास एडवांस की मिल जाएगी। ये तो आप 2 दिन में समझ लीजिए। नहीं, ऐसे करते हैं, डेली आपको एक क्लास दे दी जाएगी एडवांस वाली। ठीक है ना, 30 मिनट की क्लास रहेगी, छोटी क्लास रहेगी। ठीक है ना, ऐसा रहेगा, ठीक रहेगा, है ना। तो चलिए आज ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर ख़त्म करते हैं पूरी तरीके से, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और एक चीज़ मैं बता दूं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कि आपने ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज कभी पढ़ा नहीं होगा। एक बार हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ के देखिएगा, फिर बताइएगा। ना तो कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सक्सेसिव आपको 2 कॉन्सेप्ट आते हो। हाँ, परसेंटेज आपको आनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना आपको परसेंट में बहुत सिखाया है, यानी कि परसेंटेज जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से आना चाहिए आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्ले लिस्ट में पढ़ा, आप जा दे सकते हैं। परसेंटेज ऑफ आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का और सक्सेसिव का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बस 2 कॉन्सेप्ट लगा के पूरा आपको चक्रवृद्धि ब्याज हवा उड़ा दी जाएगी। आपको बहुत मजा आएगी आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आज चलिए सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म करते हैं, फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलेंगे। जो भाई पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो क्लासें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बेचारे फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर हैं, उनको क्लास ज़रूर बताइए। एक तरीके से पेड बैच ही है ये। ठीक है, फ्री आपको किया जा रहा है, आप इसकी वैल्यू समझें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, और ये लास्ट लेक्चर है। सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको बार बार रिवीजन करते रहें। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी है यहाँ पर, है नहीं। मैंने ये नहीं करवाया कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया, 1-2 लेक्चर में ख़त्म कर दिया, 15-20 सवाल 50 सवाल करवा के। नहीं, मैंने लगभग कितने 180 क्वेश्चन आसपास करवाए हैं ना, 140 के आसपास। और सीट नंबर फर्स्ट में थे, और 40 नंबर 41 सवाल ही आपके सीट सेकंड में है ना। तो लगभग मैंने 180 क्वेश्चन करवाए हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो आपको प्रैक्टिस भी है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ है, A to Z करवा दिया। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना, विश्वास बना कर रखना। बस कोई भी मौका उठा कर दीजिएगा, अगर ना सवाल बना पाइए तब बताइएगा। बस आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होनी चाहिए।
ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा सवाल है, 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में अप्रोक्स लगभग 8-10 सवाल, 15 सवाल खींच के, छोटे कौन से सवाल रहे तो 15, या अगर छोटे, अगर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं तो 10, कभी 8, कभी 9, 10, इतने सवाल जाते हैं। तो एक दिन में हम 9-10 सवाल लगा सकते हैं, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है। छोटा सा वीडियो होने वाला है। 35 नंबर क्या कह रहा है, CHSL प्री 2023 में क्वेश्चन आया भी था ये वाला। एक आदमी एक बैंक से 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 4,000 रुपये उधार लेता है। बैंक से जाता है, 4,000 रुपये 10% की दर से ले आता है, और 3 वर्ष के बाद कर्ज चुका देता है। 3 लाता 4 वर्ष के लिए, नहीं 3 साल के लिए लाता है, और 3 सालों के बाद उसने ब्याज चुका दिए, मतलब पूरा ऋण चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्त क्रमशः 1,525 रुपये है, ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको हर एक सवाल करवा दिया जाएगा, हर एक सवाल, आप परेशान न होइए, एक विश्वास बनाकर रखिए। एक एक सवाल आपको, एक सवाल नहीं छूटेगा आपका, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। सवाल बोला है कि, हाँ मैं ये बता दूँ, सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज के जो दोनों इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, इंस्टॉलमेंट वाले किस्त वाले सवाल रहते हैं, वो आपको मैं एक बाद में करवाऊंगा, दोनों एक साथ है, ठीक है। सिंपल साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों के इंस्टॉलमेंट मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं ना क्वेश्चन, तो आपको डाउट क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट और जो साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन रहते हैं, किस्त वाले ब्याज रहते हैं, उनको मैं अलग रखा हूँ, ठीक है। उनकी क्लास में अलग से लूँगा, ठीक है, समझ आई बात ना। पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेंगे, फिर दोनों को मिला के हम लोग क्या पढ़ लेंगे, और इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन कर लेंगे। 2-3 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, पूरी बेहतरीन तरीके से, आपको कोई भी एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति बैंक जाता, 4,000 रुपये लेता है बैंक से 10% की ब्याज दर पर, लेकिन वो क्या करता है, 3 साल बाद पूरा ऋण चुका देता है, किस्त देता रहता है। 1 साल बाद 1,500, दूसरे साल बाद 25 रुपये जमा कर देता है। तो कह रहा है तीसरे साल वर्ष के अंत में कितना रुपये भुगतान करना पड़ेगा ऋण, पूरे तरीके से ऋण चुकाने के लिए। अब मुझे ये बताइए, एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सवाल में, समझ आई ना बात क्या कर रहा है सवाल में, कि जब भी हम कोई ऋण चुकाते हैं, जब भी हम ऋण चुकाते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल कम होता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी आपने 4,000 रुपये ऋण लिए हैं और 1 साल बाद आपने 1,500 रुपये चुका दिए हैं ना, 1,500 रुपये चुका दिए हैं, यानी कि तो ऋण आपका 4,000 रुपये लिए ना, आपने 1,500 रुपये ऋण चुका दिया, 1,500 रुपये ऋण चुका दिया, ये बताइए 1,500 रुपये ऋण चुका दिया है, तो अब जो आपका अगले साल का जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 4,000। आपका प्रिंसिपल कम हो जाता है। एक चीज़ लिख लीजिएगा कोने में कहीं भी, कि जब भी हम ऋण चुकाते हैं, जब भी हम रुपए चुकाते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल कम होता है, प्रिंसिपल। यानी आप बताइए, अगले से देखना, अगर 4,000 रुपये आपने लिए थे, समझ लीजिए पहले आपने अगले साल में 1,500 रुपये चुका दिए, यानी कि अब आपके कितना बचा, 25 रुपये बचा होगा ना, 25 रुपये बचा होगा, ठीक है ना, 25 रुपये बचा होगा। फिर अगले साल आपने 25 रुपये चुका दिए है ना, 2500, तो ब्याज अलग पड़ती रहेगी। जब भी आप भुगतान करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 साल के ब्याज जोड़ देंगे फिर आप चुका रहे हैं, नहीं, प्रिंसिपल कम होता रहेगा। हमें हर साल 1,500 रुपये चुका दिए तो बचा प्रिंसिपल आपका, अब आपका प्रिंसिपल बचा ओनली 2,500 रुपये, 25 रुपये अगले साल आपने फिर चुका दिए, ऐसे ऋण कंप्लीट होता है। समझ आई बात, कि जब भी आप कोई चीज़ उधार लेते हैं और किस्त के रूप में देते हैं, तो आपको क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल कम होता रहता है, बस इतनी चीज़ का कॉन्सेप्ट था। 4,000 रुपये पहले आपने लिए 10% की दर से, 10% की दर से लिए, कितना 10% कितना साल ब्याज हो जाएगा, कितना ब्याज हो जाएगा, 400 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कितना कर दिया, अपने यहाँ 1 साल में यहाँ पे आपने क्या करिए, 1,500 रुपये चुका दिए, 4,000 में 1,500 रुपये आपने चुका दिए, तब ये बचा कितना, 2,500 बचा होगा। अब जो 2,500 रुपये पर 10% ब्याज लगेगा, ठीक है, समझ आइए, 2,500 रुपये पर 10% ब्याज लगेगा। आपने 4,000 रुपये लिए थे, 1,500 चुका दिए, तो आपके प्रिंसिपल बचा कितना, प्रिंसिपल हमेशा कम होता है, यानी कि आप प्रिंसिपल आपके पास उससे बचा है 2,500 रुपये, 2,500 रुपये पर 10% लगाएगा 250 रुपये।
अब ब्याज आपका 250 होगा, पहले ब्याज का तो 400 रुपये था, है ना। अब यहाँ पर ब्याज, यहाँ पर कितना रुपये बचा, आपके पास कोई रुपये नहीं बचा। आपने 4000 रुपये लिए थे, यहाँ यहाँ इस साल में यहाँ पे आपने 2500 रुपये चुका दिए, समझ रही बात। यानी कि 4000 अपने रुपये लिए थे, एक साल में आपने 1500 रुपये चुका दिए, तो 2500 बचे। 2500 रुपये पर 10% ब्याज लगेगा। अब अगले साल में आपने 2500 रुपये फिर चुका दिए, देखो ना 2500 रुपये चुका दिए, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो अब अगले साल, अब इसके बाद अगले साल क्या है, तीसरे साल कितने रुपये चुकाने पड़ेंगे बताओ। एक साल ये हो गया, 2 साल ये होगा। 2 साल में 1500 रुपये यहाँ, 2500 रुपये यहाँ, आपने दो यानी कि पूरा तो प्रिंसिपल आपने ख़त्म ही कर दिया। 15 और 25 रुपये टोटल 4000 रुपये आपने दे ही दिए। तो अब यहाँ अगले साल लास्ट तीसरे साल में अंत में कितना रुपये देना पड़ेगा, तीसरे साल के अंत में ब्याज ही बचा होगा बस, यानी कि 400 रुपये ब्याज ये, 2500 रुपये ब्याज ये, यानी टोटल कितना, टोटल कुल ब्याज चुकाना पड़ेगा, यानी कि कितना 650 रुपये। तीसरे साल के अंत में आपको 650 रुपये ओनली ब्याज देनी पड़ेगी बस। अपने प्रिंसिपल पहले ही 2 साल में ख़त्म कर दिया। देखिए पहले साल बाद, एक साल बाद आपने 1500 रुपये दे दिया, तो आपका ऋण कितना बचा, 2500 रुपये का। फिर 2500 रुपये अगले साल आपने फिर चुका दिए, तो ऋण आपके पास कुछ, ऋण आपके पास 0 बचा, लेकिन आपका 2 साल के ब्याज जुड़ जाएगा, यानी कि 400 ब्याज, है ना। 4000 पर 10% के ब्याज 400, 2500 रुपये का 10% ब्याज 250, टोटल अब तीसरे साल बाद आपको केवल 650 रुपये यानी कि ब्याज चुकानी पड़ेगी। आप पूरी तरीके से भुगतान कर चुके होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन आपका 650 ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 सीजीएल प्री क्वेश्चन है। सीजीएल प्री 2017 में क्वेश्चन आया था वाला, 17 में सीजीएल प्री 2017। यदि एक ऋण यदि दर 2% बढ़ा दी जाती है तो ऋण यदि दर 2% बढ़ा दी जाती है तो किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 108 रुपये बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, 108 रुपये बढ़ जाएगा। बैटरी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। 2% ब्याज बढ़ जाएगी, दर बढ़ जाएगी ब्याज की, तो 108 रुपये आपका अधिक बढ़ जाएगा साधारण ब्याज। यदि समय अवधि 2 वर्ष बढ़ा दी जाती है तब धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 180 रुपये बढ़ जाता है। मूलधन बताना। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ठीक है। इसमें क्या है, R% है, T है, P है, ठीक है। अब बताइए 2 वेरिएबल बन, देखो सवाल में क्या कर रहा है, एक बार R% बढ़ा रहा है, दूसरे साल T बढ़ा रहा है ना। इसमें देखो वेरिएबल कितने, 3 है ना, यानी वेरिएबल 3 है और इक्वेशन आपके 2 बनेंगी, है ना। खुद बताइए, वेरिएबल 3 है और वेरिएबल 3 है और इक्वेशन आपकी 2 बनेंगी। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन आपकी 2 बनेंगी, तो आपको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते इस सवाल को, समझ आइए। यानी कि तीनों वेरिएबल हैं, अगर 3 वेरिएबल हैं तो आपको 3 ही इक्वेशन बननी चाहिए। 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए, तब तो आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, है ना। सवाल में कह रहा था यहाँ 3 वेरिएबल हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, टी भी है और पी भी है, लेकिन आपके पास डेट इक्वेशन बन रही है केवल 2, है ना। कह रहा एक में सिंपल इंटरेस्ट 2% बढ़ा देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरे वाले इक्वेशन में समय 2 गुना कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन तीसरी बनेगी नहीं, जब तीसरी इक्वेशन नहीं बनेगी तो आप क्या करेंगे, ये सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इस सवाल को क्या किया जा सकता है, डाटा नॉट सफिशिएंट, यानी कि एक इक्वेशन आपको सवाल में और देनी चाहिए, कुछ और इसे कंडीशन देनी चाहिए ताकि आपको तीसरी इक्वेशन भी बन जाए। जब 3 इक्वेशन बन जाएगी तब आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यदि निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए X% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, इसमें इसके बजाय यदि राशि Y अधिक वर्षों के लिए 3x प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होता। Y का मान बताना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है
कितने x% साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए, ठीक है ना, जो ब्याज मिलता है वही सवाल में कह रहा है। प्रिंसिपल है 3x की दर से, 3x साधारण ब्याज की दर से कितना है, तो y वर्ष और अधिक, यानी पहले 3 साल था तो y वर्ष और अधिक, अब यानी कि कितना समय, 3+y है ना, 3+y वर्ष समय है। तो जो ब्याज मिलने वाला पहले का 1/7 था, 7 गुना, यानी कि अब 7 गुना हो जाएगा, यानी पहले से 1/7 हो जाएगा। सिंपल सा है, परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है ना, परसेंट से वाला सॉरी वाला परसेंट खत्म, 3 से 3 खत्म, x से x खत्म, p से p खत्म, यानी बचा कितना, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 3+y बराबर 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बराबर 3+y, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 4, y बराबर आ जाएगा 4 साल, ठीक है, y बराबर कितना, 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, है ना, बहुत जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि बैटरी भी चार्ज नहीं ज़्यादा। ख़त्म करते हैं, छोटे सिंपल लेक्चर होने वाला है ये वाला, है ना, ख़त्म करते हैं। अंकित है 6,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है, 6,000 रुपये लेता है, बैंक से उधार ले लेता है, 6 साल बाद 2,000 रुपये चुका देता है, 6 साल बाद 2,000 रुपये चुका देगा। शुरुआत में 10 साल बाद 5300 रुपये कर्ज से मुक्त हो जाता है ना, शुरुआत से 10 साल बाद 5300 रुपये देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या थी, क्या आप कर पाएंगे, बताओ खुद मुझे बताइए। टोटल रुपए लिए कितने, कर्ज उसके बाद था कितने का, 6,000 रुपये कर्ज था, यानी 2,000 रुपये यहाँ चुका दिए और लास्ट में 5300 रुपये और चुका दिए, यानी टोटल देना कितना पड़ा, है ना। मुझे ब्याज की दर निकालना है, तो मुझे ब्याज पर दिमाग लगाऊंगा, सीधी सी बात है ना, ब्याज तो निकालनी पड़ेगी, बिना ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी नहीं। यानी कि 6,000 रुपये उसने लिए थे, चुकाना पड़ा उसके पास कितना, 7300 रुपये, कितना ब्याज देना पड़ा बताओ, कितना ब्याज कितना देना पड़ा। प्रिंसिपल ये है, आपका अमाउंट ये समझ लीजिए, ठीक है ना। ब्याज देना कितना पड़ा, एक्स्ट्रा कितना, 1300 रुपये ब्याज देना पड़ा, ब्याज कितना, 1300 रुपये देना पड़ा, 2,000 है ना देना पड़ा, ठीक है ना। टोटल ब्याज कितना देना पड़ा, 1300 रुपये। अब आगे समझिएगा, पूरी 1300 रुपये टोटल ब्याज लगा, लेकिन अब कैसे लगा देखिएगा, 6,000 रुपये पर 8% की दर पर 6 साल के लिए साधारण ब्याज, ठीक है ना, 6 साल के लिए साधारण ब्याज। अब फिर उसने 6 साल बाद 2,000 रुपये चुका दिए। तब मैंने बताया था ना कि अगर आप बीच में रुपये दे देते हैं बैंक को, तो यानी कि आपका क्या कम हो जाएगा, प्रिंसिपल कम हो जाएगा। यानी कि 6,000 रुपये आपने लिए थे, फिर आपने 6 साल बाद 2,000 रुपये चुका दिए, तो अब ब्याज कितने पे लगेगा, 6,000 रुपये लिए थे, 2,000 रुपये चुका दिए, तो अब आपको 4,000 रुपये पर ब्याज लगेगा। 4,000 रुपये पर 8% दर पर 10 साल के लिए टोटल चुकाता है, तो 6 साल ये हो गए, तो कितने साल बचे, 4 साल बचे, ठीक है ना। 6 साल ये पहले में हो गया, तो अब बचा 4,000 रुपये बचा, ये इसका ब्याज हो गया, ये वाला इसका ब्याज, टोटल ब्याज कितना आपको देना पड़ा है, 1,300 रुपये। बस सिंपल सा तरीका है, आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। काटेंगे 2% से ये वाला 0 खत्म, परसेंट से दोनों 0 खत्म, कितना 6 36 360 ही हो जाएगा, 360 आर प्लस 4 चौक 16 160 आर ये हो जाएगा, बराबर 1300 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 160 6 6 120 4 520 आर बराबर 1300, ठीक है ना। 0 से वाला 0 खत्म, 13 चौक 52 4 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा, 10/4। काट दूँ कितना आ जाएगा, 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 2.5% थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 39 नंबर सवाल आपके सामने है। करा एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपये
कि एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर उधार लेता है। बैंक जाता है, 10,000 रुपये ले आता है उधार। 2 वर्ष के बाद वह 3,000 रुपये भुगतान कर देता है। 2 वर्ष के बाद 3,000 रुपये उसने वापस कर दिए बैंक को। और 5वें वर्ष के अंत में वह 25 रुपये भुगतान कर देता है। 5वें वर्ष के अंत में 25 रुपये भुगतान कर देता है। और 7 वर्ष के अंत में वह 6720 रुपये भुगतान कर देता है और अपना सारा का बकाया समाप्त कर देता है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी? सिंपल तरीका, जस्ट सेम सवाल है, वही सवाल है ना। अब करना कैसे देखिएगा। 10,000 रुपये लिए थे, कितने? 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8% की दर से दिया, ठीक। ये टोटल ब्याज लगा, इस पर ब्याज लग गया। अब क्या करता है, 3,000 रुपये उसने चुका दिए, यानी कि 10,000 रुपये लिए थे, 3,000 रुपये चुका दिए। तो अब ब्याज किस पर लगेगा? 7,000 रुपये पर लगेगा। 7,000 रुपये पर 7,000 रुपये पर लगे ब्याज लगेगा 8% की दर से, ठीक है। और 5वें वर्ष में ना, 5वें वर्ष में चुका देता है। 5वें वर्ष में यानी कि 2 साल यहाँ, 5वें वर्ष में चुका देता है, तो मतलब 3 साल यहाँ लगा होगा ना। 2 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, अब 3 साल यहाँ, तभी तो 5 वर्ष यहाँ कंप्लीट हो गया टोटल। ये 3 साल का ब्याज, ये हो गया ब्याज। फिर उसने क्या किया, 25 रुपये और चुका दिए। 7,000 रुपये बचे थे, 7,000 में 25 रुपये उसने और चुका दिए, तो कितना बचा? यानी कि 45 रुपये बचा होगा। अब जो बचा होगा, अब जो ब्याज लगेगा 45 रुपये पर ब्याज लगेगा। 45 रुपये ब्याज 7 साल तक, यानी कि 2 साल यहाँ, 3 साल यहाँ हो गए, 2 साल ये हो गया, 5 और 7 साल के लिए बोला था। 8% की दर से टोटल 7 साल के लिए लिया था, तो 5 होगा, 2 साल और लगा होगा ना, 2 साल ब्याज और हो गया। टोटल ब्याज उसे इतना देना पड़ा। टोटल ब्याज होगा कितना? करेंगे परसेंट से 2 जीरो खत्म, परसेंट से 2 जीरो खत्म, परसेंट से 2 जीरो खत्म। 90 आर इधर हो गया, प्लस 7 21, 210 आर ये हो गया, ठीक है ना। समझ आ रही है? नहीं आ रही समझ? और 100 200 ब्याज यहाँ हो गया, 200 ब्याज क्या है ना, ठीक। टोटल ब्याज हुआ कितना है ना, यहाँ पे उसने कितना, समझ आई ना। टोटल ब्याज हुआ कितना उसका? टोटल ब्याज हुआ जाके आपका 90, 300, 3, 500, 500 रुपये टोटल ब्याज हो गया था। 500 रुपये टोटल ब्याज हो गया उसका। टोटल ब्याज 500 रुपये हुआ है ना। टोटल ब्याज, कुल ब्याज, टोटल ब्याज 500 रुपये हुआ है ना। सवाल में बोला क्या था कि वर्ष के अंत में तुरंत भुगतान कर देता है 5700, वर्ष के अंत में 5700 भुगतान करता है। देखो आप समझना, टोटल ब्याज निकालेंगे कैसे? 5700 रुपये वर्ष के अंत में उसने भुगतान कर दिए है ना। वर्ष के अंत में यानी कि आप जो देखना, खुद बताइए ब्याज उसे लगा कितना, मुझे बताइएगा, खुद बताइएगा आप। 45 रुपये ब्याज लगा, यानी कि 45 रुपये पर आपने ब्याज दिया। 45 रुपये थे आपके पास, लास्ट में लेकर चुकाने पड़े कितने? 5700। बात समझ रहे हो? किस पर? पहले उसने 3,000 रुपये चुका दिए, फिर आप उसने 25 रुपये चुका दिए। अब उसे 45 रुपये पर ब्याज लगेगा। 45 रुपये पर ब्याज लगेगा, लास्ट में से 45 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से, लेकिन लास्ट में चुकाने उसने कितने पड़े? 5700 रुपये चुकाने पड़े। यानी कि 45 रुपये पर 45 रुपये के 5700 रुपये चुकाने पड़े। कितना ब्याज लगा? कितना ब्याज हो जाएगा? 2220 रुपये, यानी कि 22 टोटल ब्याज हो जाएगा 2220 रुपये। सवाल वगैरह हमारा ब्याज ये, हम दोनों ब्याज आपस में बराबर होंगे। 1 जीरो से वाला जीरो खत्म कर देंगे हम लोग, तो 8% की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 222/50 कर देंगे। ऐसे कर लेता हूँ ना, सीधे से ऐसा कर लूँ कि 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 नीचे 2 का करवा लूँ सीधे से, तो नीचे कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा ना। ऊपर कितना हो जाएगा? 4 4 4, नीचे कितना करूँगा? 100 डिवाइड कर दूँगा 4.4%। 4.4% का अप्रॉक्स ब्याज लग जाएगा है ना, 4.4% के आसपास। तो अगर बस ऑप्शन अब 4 एक ही ऑप्शन है। 4 है, तो अगर 4 से ज़्यादा होता, 4.5 से ज़्यादा होता तो हम 5 कर लेता, लेकिन मैं क्या करूँगा? 4 ही अप्रॉक्स करूँगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन अगला।
12,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी ब्याज पर उधार दी जाती है। 4 महीने के बाद 6,000 रुपये जोड़े गए और कुल ब्याज ब्याज दर को पिछले दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 28 रुपये भुगतान किया गया था। प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर क्या थी? सेम सवाल है, आपको करके लगा के दिखाना है। यह सवाल आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना, ठीक है। इतने सवाल आपने सॉल्व किए, हमने सारे सवाल आपको बताए हैं। ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो रियल में एकदम रियल कैंडिडेट होगा, ठीक है, जेन्युइन कैंडिडेट होगा, वो इस सवाल को जरूर सॉल्व करके बताएगा। क्वेश्चन ईजी है, डेट ऑफ चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट यही जो चला आ रहा था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं ख़त्म करते हैं और ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज ये हमने छोटी सी क्लास ली और ये पूरी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो क्या आएगी? चक्रवृद्धि ब्याज की आएगी, ठीक है, सिम कंपाउंड इंटरेस्ट की आएगी। तो ज़रूर बताएं ये सेशन कैसा लगा। ये हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे सभी लोग, ठीक है। और ये साधारण ब्याज जो चैप्टर ने शुरू किया था वो पूरी तरह से द एंड हो चुका है, ठीक है। तो ज़रूर बताएं कि हमसे पढ़ के आपको कैसा लगा। ये सिंपल इंटरेस्ट कैसी लगी पढ़ के? हमने सारे टाइप्स और सीक्वेंस वाइज सब कुछ एक तरीके से कंप्लीट कराया आप सभी को, ठीक है। बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट किए हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से हमारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म और कल हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो होगी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नए एक चैप्टर के साथ चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो वही फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, तो यही ख़त्म करते हैं। जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्ले लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, सभी की सिंपल इंटरेस्ट की है प्ले लिस्ट बनी है। आप वहाँ पर जाइए और एक लेक्चर नंबर 1 से पूरे डिटेल से देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये ख़त्म करते हैं। हमने लगभग सिंपल इंटरेस्ट में 180 क्वेश्चन किए हैं, 180 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट सारे टाइप वाइज सब कुछ कवर कर लिया है, ख़त्म है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और पूरी तरीके से चैप्टर का खात्मा कर देते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलेगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू टू ऑल।